अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक मेरे चैनल एसएफपी रिएक्शन पर आप सबको। तो सितारे यासीन विलेज पहुँच चुकी हैं और सितारे यासीन के विलेज पहुँचते ही विलेज बहुत खूबसूरत और प्यारा लगने लगा है, क्योंकि सितारा यासीन को सही मायनों में व्लॉगिंग करने आती है और कुछ उनकी सादा और ख़ूबसूरत तबीयत ने भी चार चांद लगा दिए हैं। गो के सितारे यासीन के रिलेटिव विलेज में ही रहते हैं, मगर जिस तरीक़े से उनकी व्लॉगिंग बेड़ा गर्क करती है विलेज की खूबसूरती का, वो अपनी मिसाल आप है। और यहाँ सितारा यासीन जैसे ही आई हैं तो बहुत खूबसूरत लगने लगा है विलेज। तो विलेज तो होता ही खूबसूरत है। बहरहाल सितारा यासीन विलेज पहुँची तो सारे के सारे लालची लोग पहुँच चुके हैं शॉर्ट आउट लेने के लिए। वही नलके वाली जो आंटी हैं वो पहुँची हैं, क्योंकि वो तो बहुत रो रही थी। पहले ही इस्लामाबाद में उनको शॉर्ट आउट नहीं मिल सका था, बहुत रोई थी। उन्होंने दिखाई भी थी अपनी व्लॉगिंग में इस्लामाबाद की रोती पीटती अपनी वीडियो। लेकिन अब यहाँ पर वो पहुँची हैं क्योंकि सितारा ने कहा था कि विलेज में सबको मिलेगा शॉर्ट आउट। तो भाई मिला उनको शॉर्ट आउट, उनके हस्बैंड को मिला, बच्चों को मिला। और भाई अलिशबा, जी हाँ, जिन्होंने सितारा यासीन की मिर्ची हाय हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची की थी खुदगर्ज लोग, और जो आमिर जिसने अपनी बीवी का फेस रिवील और केक कट किया था भाई 30K पे शायद। तो भाई वो पहुंच चुके हैं लालची शॉर्ट आउट लेने के लिए, और उससे पहले ही शॉर्ट आउट लेने तो पहुंचे अपने व्लॉग में आयत की पिक्चर डाल दी गई है। जी हाँ, आयत को डाला गया है और इसके अलावा अपने थंबनेल पर भी आयत को लगाया गया है। किस कदर घटिया लोग हैं। ठीक है, आप सितारा यासीन के व्लॉग में आ रहे हैं, यह क्या काफ़ी नहीं है कि आप सितारे के बच्चों को यूज़ करें, उसकी पिक्चर को यूज़ करें। पता नहीं क्यों सितारा यासीन इन लोग को रोकती नहीं है। इनको रोकना चाहिए सितारा यासीन को कि बच्चों के मामलात पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इन लोग को शॉर्ट आउट दें, अपनी व्लॉग में डालें इन्हें, या इनके व्लॉग में आए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी यूज़ ना होने दें, ये मेरा कहना है सितारा यासीन से। तो खैर बहरहाल इस चालाक लोमड़ी ने थंबनेल पे बच्ची की तस्वीरें लगाई और ख़ुद शॉर्ट आउट लेने पहुंच गए। दोनों मियाँ बीवी साथ साथ खाना खाने पे बैठ जा रहे हैं और आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से चले आ रहे हैं। तो कहते हैं लोग कि नींद नज्जो बड़ी चालाक है और फसादन है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी बेटी भी ऐसी होगी, ये भी कहना है सबका, बिल्कुल ये भी ठीक है। जैसी माँ होगी उसने यही तरबियत की होगी। और ये बात तो बहुत सारी जगह से खुल चुकी है कि फ़ातिमा ने भी अंदर की ख़बरें अपनी माँ तक पहुँचाई हैं, जिसने हेटर्स तक पहुँचाई हैं। खैर बहरहाल लेकिन याद रखिए, ये जो है ना, जो दूसरी साहब अलिशबा साहिबा, ये भी किसी से कम नहीं है और इनके हस्बैंड भी किसी से कम नहीं है। और लोग कहते हैं वक़ार वक़ार साहब सीधे साधे हैं और बड़े शरीफ हैं। इनको तो शहर की लड़कियां, जी नहीं, शहर की लड़कियां अगर इनसे शादी कर ली तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीक़ेकार के लोग हैं इनको यही लोग सूट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। बस कराची में आके बस गए तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये शरीफ हो गए, बड़े समझदार हो गए। इनके कारनामे तो सबको ही पता है कि किस तरह के हैं। जब इनको अपने मतलब का काम करना होता है, यानी सितारे से शॉर्ट आउट लेना होता है, तो सितारे के आसपास मंडलाते रहते हैं। लेकिन जब सितारा को उनकी ज़रूरत होती है तो ये गधे के सींग की तरह गायब हो जाते हैं। यही वक़ार था ना जिसने सितारा की बच्ची पर जब बात आई थी तो अपना मुंह एल्फी से चिपका के बंद कर दिया था। किसी किस्म का उसने बकवास या सही बात भी करनी पसंद नहीं की थी। और जब उस पर बात आई थी तो उसने हीरा की ही पोल पट्टियाँ खोल दी थी, और हत्ता कि मैं कहूँगी कि ख़ुद को भी खोल दिया था कि वो किसी सूरत भी एक अच्छा और एक शरीफ लड़का नहीं है, जो पीछे से लोग कहते हैं कि इसके फ़लाँ फ़लाँ लड़की से ताल्लुक़ थे। तो वो तो उसने खुद ही अपनी पोल पट्टी भी खोल दी हीरा के चक्कर में। लेकिन उसने कभी भी सितारा के लिए और सितारे की बच्ची के लिए, जिस पर इतने गंदे गंदी बातें की जा रही थी, एक बार भी आकर उसने मुंह तोड़ जवाब किसी को नहीं दिया। और अभी भी ये हो रहा था कि वो अपने व्यूज़ के चक्कर में, कि व्यूज़ मिल जाए उसे, गलत किस्म के थंबनेल लगा रहा था, अपनी तैयारियां दिखा रहा था कि मैं भाई तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे जाना है। और फिर लास्ट में उसने कह दिया कि मैं तो भाई के लिए कर रहा हूँ और मुझे तो छुट्टियाँ ही नहीं मिली हैं। तो झूठ झूठ बोलना बहुत
बड़ी घटिया हरकत है। और जब आप झूठ बोलते हैं तो समझ लो कि फिर आप गलत किस्म के हैं और आप पर कोई भी बिलीव नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो सच्ची बात कहती हूँ कि मुस्लिम कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इनके यहाँ के लोग बार बार झूठ 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 बोलते रहते हैं। तो जी ये तो नहीं गए, इनकी भाभी और भाई चले गए और वो अब ये काम कर रहे हैं सरप्राइज। हाँ, हम पहुंच गए, वो भी इस तरह के थंबनेल लगा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर निकाह होगा, वहाँ पर बात पक्की होगी। तो बात तो पहले से पक्की हो चुकी थी, अब निकाह की बात है तो बगैर दूल्हा के कैसे निकाह होगा? क्या टेलीफोन पर निकाह होगा? क्या होगा? और इसके अलावा नीना जो साहिबा ने भी माफ़ी मांगी गई है, सितारा के सपोर्टर से भी सितारा की तारीफ़ें भी की गई हैं। समझ से बाहर है इन लोग की बेशर्मी कि जब इनको अपना वक्त पड़ता है, इनको काम निकालना होता है सितारा से, तो ये फ़ौरन बात बदल देते। जो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो यही कुछ इनके साथ होता है और फ़ौरन से ये भाई अपने आप को पलटी खान हो जाते हैं और बकवासियात शुरू। भाई जिस तरफ नदी देखी बहती उस तरफ बह लिए हाथ धोने के लिए। तो इस वक्त सितारा आई हैं विलेज और अभी तो हैं वो अपने घर में, ससुराल में, लेकिन यकीनन के वो अपने इधर भी नज्जों की तरफ भी आएंगी, क्योंकि वो सितारा कहना था कि हमें गाड़ी लेनी है यहाँ पर और गाड़ी भी आ चुकी है जो कि कल के व्लॉग में सितारा दिखाएंगी। बहरहाल इस तरफ तो उनको आना भी है। और जो ये सरप्राइजिंग की बातें कर रही हैं कि बहुत सरप्राइज़ हैं, माफ़ी तलाफ़ी, सितारा की तारीफ़, इनको अभी चंद दिन पेशतर जो इन लोगों ने कांड किए हैं, तब इनको ना सितारे की इज़्ज़त की परवाह थी, ना सितारे की माँ की इज़्ज़त की परवाह थी, ना ख़ानदान की इज़्ज़त की परवाह थी, ना खुद की इज़्ज़त की परवाह थी। डंके की चोट पे ये भाई बहन लगे हुए थे बकवासियात करने के लिए। और अब ये है कि सितारा आ गई हैं, तो अब देखिए कितने दिन इनकी सितारा के हक़ में बांसुरी बजती है। और ये कि अब तो अम्मी इधर रुकेंगी, तो अम्मी के ज़रिए से क्या क्या करवाया जाएगा ये भी देखने के लायक होगा। और इन लोग के लिए तो मज़े ही आ गए, मौजें ही हो गई हैं, क्योंकि अब यह सितारा की अम्मी को अपने व्लॉग में लेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। और लोग जाएंगे ज़रूर देखने के लिए। नज्जों के मज़े आ गए हैं। सितारा की अम्मी को तो मुझे लगता है इसीलिए बुलाया जाता है कि अम्मी का जो रोना धोना मचता है ना, कि अब्बू अकेले हैं, अब्बू बीमार हैं, ना अब्बू अकेले, ना अब्बू बीमार हैं, मगर ये शोर शराबा इसीलिए मचाया जाता है कि अम्मी को बुलाया जाए और अम्मी के ज़रिए से व्यूज़ लिए जाएं। लोग देखेंगे तो ना कि अब अम्मी के साथ क्या हो रहा है और किस तरीक़ेकार को लेके चला जा रहा है। तो जी ये इस तरीक़ेकार को लेने के लिए ये अम्मी का वाविला मचाते हैं। अब अम्मी आई हैं, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, आयशा पकौड़ी तो जा रही हैं, कह रही हैं कि उम्रे पे जा रही हैं, तो अब्बू जो कह रहे थे उनके कि वो भी चले जाएंगे सऊदिया। अभी तक उनकी कोई तैयारी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो अब क्या होगा, अभी कोई नया कांड न खिल जाए कि अम्मी को भी साथ लेके जाना है और इस तरह के मामलात, और फिर वही दंगा फसाद और फिर वही कंट्रोवर्सी और फिर वही बेचारे हेटर्स की बकवासियात, गंदगियाँ और सपोर्टर्स बेचारों की वही उनको जवाब देना, उनके सितारा के मुकाबले के सितारा के हक़ के लिए लड़ना, सितारा की अम्मी के हक़ के लिए लड़ना, बस यही कुछ चल रहा है। और इसमें किसी तौर भी कमी आती ही नहीं है। रोज़ मैं देखती हूँ कि रोज़ यही बकवास है और सितारा सपोर्टर्स इस तरह से झेलते हैं और लाजमन जो आगे के सिपाही होते हैं वो ही ज़्यादा झेलते हैं। तो हमारे आगे के सिपाही में वर्दा ख़ान हैं, डोली हैं, नौशीन है, मरियम है, इन्हीं लोगों को झेलना है और वो बेचारे झेल रहे हैं। अभी भी वर्दा ख़ान की बच्ची के लिए गलत किस्म की बातें की जा रही हैं। तो वर्दा ख़ान ने का जो कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ। गो कि मुझे पसंद नहीं है गालम गलोच और ये अच्छी बात भी नहीं है। और ये बात वर्दा ने भी कही कि गुनाह है, गालियाँ देना गुनाह है, ग़ीबत करना गुनाह है और बेशक के व्लॉगिंग करना गुनाह है। और इस तरीक़े से किसी को ट्रोल करना, जो हेटर्स करते हैं, बद्दुआएं देना, गालियाँ देना, हत्ता तक के सितारा को फ़िरौन बना देना, अब यही रह गया था। सब कुछ तो कर चुके थे, अब चलें ये भी कर लिया इन लोगों ने। तो ये सब करना सबके सब गुनाह है। ये जो एक फ़ितना है, मैं बार बार कह चुकी हूँ, जो वाईटी पे सब कुछ चल रहा है वो एक फ़ितना है और इस फ़ितने में सब फंस चुके हैं। और अल्लाह हम पर रहम फरमाए कि इस फ़ितने से निकलने की कोई राह भी किसी को नज़र नहीं आ रही है
कि कोई लोग हक के लिए खड़े हो गए बोलने के लिए, तो कोई जुल्म की तरफ खड़े हुए, जालिम बने हुए हैं। क्योंकि सदमा बीबी बिल्कुल खामोश है और सदमा बीबी के कांट खुल खुल के आ रहे हैं बमा सबूत के। लगता है कि चंद दिन में ही सदमा बीबी पूरी तरीके से उरियाँ होंगी, लेकिन वहाँ पर हेटर्स को वो उनको उनकी फ़िक्र नहीं है और उनकी तरफ से वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि वो बोलेंगे, अगर अगर वो बोल देंगे कि सदमा गलत है तो फिर वो हो जाएंगे खुद गलत, क्योंकि फिर हो जाएगी सितारा सही। सदमा गलत तो समझ ले सितारा सही। इसीलिए वो कभी भी सदमा को गलत नहीं बोलेंगे, वो इसी बात में लगे रहेंगे कि सितारा को गंदा करते रहें, उनको गंदे गलीज़ डॉलर्स मिलते रहें। वो इस फितने में नंगे नहा रहे हैं, खूब फितने में नहा रहे हैं, खूब जलील और रुसवा हो रहे हैं, अपनी आखिरत को अच्छे से ख़राब कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत दुख होता है, ये सब कुछ देख के अच्छा नहीं लगता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फ़रमाए और सितारा यासीन के रिलेटिव को हिदायत अता फ़रमाए। और सितारा यासीन माशाल्लाह बहुत समझदार है, लेकिन अल्लाह उनको और भी समझ दे कि वो इस चीज़ों को और अच्छे से हैंडल करें इन लोगों से। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।